नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा में नवीद को ज़ैनब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नवीद ज़ैनब को कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने हानिया को क्या कहा है कि वो तुम्हारे शौहर को वर्गला रही है, तुम्हारा घर खराब कर रही है। ज़ैनब कहती है, यही तो सच है। तुम दोनों की मुलाकात को मैंने बहुत करीब से देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने फ्री हो। नवीद कहता है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। तुमने मुझे इतना गिरा पड़ा समझ रखा है कि मैं इस तरह से राह चलते किसी से भी अफेयर चलाता फिरूंगा। तुमने हानिया को ही नहीं, मुझे भी शर्मिंदा कर दिया है। अस्मा कहती है, बस भी करो नवीद, बात को मत बढ़ाओ। नवीद कहता है, मामा आपने इसका रवैया देखा है, ये जो समझती है समझती रहे, अब मैं इसे कोई जवाब नहीं दूंगा। ज़ैनब को भी गुस्सा आता है, तो फिर ठीक है, मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, मैं जा रही हूँ। नवीद कहता है, तो फिर ठीक है, जाओ, खुशी से जाओ, किसने रोका है तुम्हें? रहना अपनी माँ के घर, मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा। नौशीन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। बहुत अच्छा हुआ, अब पता लगेगा अस्मा को, जब उसके घर में भी खामोशी होगी। ज़ैनब को तो वैसे ही चले जाना चाहिए, किसी काम की नहीं। नौशीन फौरन सज्जल को बताती है, तुम्हें पता है कि इधर क्या हो रहा है? सज्जल कहती है, क्या हो रहा है? नौशीन कहती है, नवीद ने ज़ैनब को घर से निकाल दिया है, किसी लड़की का चक्कर है। ज़ैनब को पता लग गया था। अब नवीद वैसे भी ज़ैनब को क्यों रखेगा, वो उसे औलाद तो दे नहीं सकती। फहद अनम के रवैये की वजह से काफ़ी दिल बर्दाश्ता था। जब अनम के दिल में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, तो इस रिश्ते का क्या फ़ायदा? मुझे अम्मी की बात मानकर सज्जल से शादी कर लेनी चाहिए। फहद सज्जल के पास आता है, मुझे लगता है मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। सज्जल कहती है, मैं आपकी बात समझी नहीं। फहद कहता है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। सज्जल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब अनम ने इससे बात करने से साफ इनकार कर दिया। असद एयरपोर्ट पर जा रहा था। अरूसा का मंगेतर अरूसा का और असद की गाड़ी का पीछा कर रहा था। असद अरूसा को कहता है, कोई हमें काफी देर से फॉलो कर रहा है, अगर मैं गाड़ी आहिस्ता करता हूं तो वो भी गाड़ी आहिस्ता करता है, पता नहीं कौन है, स्टूपिड है। अरूसा कहती है, तुम छोड़ो। अरूसा की नजर अपने साबका मंगेतर पर पड़ती है। ये क्यों हमारा पीछा कर रहा है, क्या चाहता है? अगर असद ने इसे देख लिया तो असद इसे मार मार कर इसका हाल खराब कर देगा। असद गाड़ी रोकता है, मगर अरूसा का मंगेतर रास्ता बदल लेता है। असद कहता है, ये कौन हो सकता है? इसकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, समझ नहीं आ रही, कहाँ देखा है इसे? अरूसा कहती है, जाने दो असद, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। दूसरी तरफ लड़का सोच रहा था, इसका मतलब है अरूसा का शौहर पैरूने मुलक गया है और मुझे अरूसा से अब दो टोक बात करनी चाहिए, बल्कि अरूसा से उसकी बेवफाई का बदला लेना चाहिए। अरूसा अपने साबका मंगेतर को कहती है, क्यों पीछा कर रहे थे? जब मेरा और आपका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? लड़का कहता है, परेशान थोड़ी कर रहा हूं, जब तक तुम्हें देख ना लूं बेचैन रहता हूं, अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं, तुमसे शादी ना करके अब तक पुछता रहा हूं, एक बार फिर तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम असद से तलाक ले लो। अरूसा कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूं। अरूसा बहुत परेशान होती है, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, अब तो असद भी नहीं, कहीं ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता, इसका मेरा पीछा करने की वजह क्या हो सकती है? सज्जल बहुत खुश हो रही थी। अपनी माँ को कहती है, आपको पता है, आज फहद ने खुद मुझसे शादी करने के लिए कहा है, अब बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे। नौशीन कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, अभी भी सोच लो, कहीं तू जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर रही। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।